अगर आपको कभी अपनी एज का प्रूफ देना पड़े तो आपकी एज के प्रूफ के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड माना जाएगा? आधार कार्ड या स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट? यानी एक ऐसा ऑफिशियल डॉक्यूमेंट जो स्कूल अपने स्टूडेंट को तभी देता है जब या तो उसकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है या फिर वह स्कूल छोड़कर जाता है। ये सवाल उठाया हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने अपने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट में। आज का केस इसी सवाल पर आधारित है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम माधुरी है और आपको मेरे चैनल पर मिलेगी कानूनी जानकारी आसान भाषा में। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस केस के नाम से। इस केस का नाम है सरोज वर्सेस इफ़को टोक्यो जर्नल इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के फैक्ट्स की। ये केस एक मोटरसाइकिल एक्सीडेंट का केस है। इस केस में मरने वाले व्यक्ति का नाम सिलकराम है। सिलकराम की वाइफ सरोज और उनके बेटों ने कंपनसेशन क्लेम करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट एमएसीटी में केस फाइल कर दिया था। अब जनरली जितने भी एक्सीडेंट क्लेम के जो केसेस होते हैं वो एमएसीटी में ही फाइल किए जाते हैं। एमएसीटी यानी मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, और ये मामला भी ट्राइब्यूनल ने डिसाइड किया। ट्राइब्यूनल ने फैमिली को कंपनसेशन की 19,35,400 रुपये की राशि अवार्ड की, जो 7.5% एनुअल इंटरेस्ट के साथ दी गई। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी ने ट्राइब्यूनल के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में केस फाइल कर दिया। हाई कोर्ट ने इस कंपनसेशन की अमाउंट को रिड्यूस करके 9,22,336 रुपये कर दिया, और ये बात फैमिली को एक्सेप्टेबल नहीं थी। इसी वजह से फैमिली ने सुप्रीम कोर्ट के पास केस फाइल किया और ये केस वहाँ डिसाइड हुआ। अब सुप्रीम कोर्ट के पास आए दो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये आया कि एज डिटर्मिनेशन के लिए कौन से डॉक्यूमेंट को प्रेफरेंस मिलनी चाहिए, आधार कार्ड को या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को। दूसरा क्वेश्चन ये था कि हाई कोर्ट ने जो कंपनसेशन के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया है वो सही किया है या नहीं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस केस में एज डिटर्मिनेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। इस केस में एज डिटर्मिनेशन की ज़रूरत इसलिए पड़ी क्योंकि डिसीज्ड यानी मृतक की एज से ही कंपनसेशन डिसाइड होता है। एक्सीडेंट क्लेम केसेस में कंपनसेशन कैलकुलेट करते वक्त मृतक की एज को कंसिडर किया जाता है। मृतक की एक्सपेक्टेड रिमेनिंग लाइफ स्पैन यानी अपेक्षित शेष जीवन काल को कंसिडर किया जाता है, जो उसकी एज पर डिपेंड करता है। जितनी कम एज होगी उतना ही कंपनसेशन के अमाउंट के चांसेस ज़्यादा होंगे। सरोज और उनकी फैमिली का कहना ये था कि सिलकराम की एज 45 साल थी, जो उनके स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट पर लिखी हुई थी। लेकिन हाई कोर्ट ने सिलकराम की एज 47 साल बताई, जो उनकी आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ से ली गई, और इसी वजह से हाई कोर्ट ने कंपनसेशन के अमाउंट को रिड्यूस कर दिया था। इस एज डिफरेंस की वजह से कंपनसेशन के अमाउंट में सिग्निफिकेंट चेंजेस आ रहे थे, जिसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि वह एज डिटर्मिनेशन को डिटेल में एग्जामिन करेंगे। एक्सीडेंट क्लेम केसेस में फेयर कंपनसेशन देना बहुत ज़रूरी होता है, जो विक्टिम की एज पर डिपेंड करता है। अगर गलत एज कंसिडर कर ली जाए तो कंपनसेशन का अमाउंट कम या ज़्यादा हो सकता है, जो फैमिली के लिए अनफेयर होगा। और इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया कि सिलकराम की एज को एक्यूरेटली डिसाइड किया जाए, और इसी वजह से ये सवाल उठा आधार कार्ड वर्सेस स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। और इस सवाल के जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल सर्टिफिकेट को आधार कार्ड के कंपैरिजन में ज़्यादा रिलायबल माना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट को स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन मिला हुआ है। कोर्ट ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 का रेफरेंस दिया, जिसमें स्कूल सर्टिफिकेट को प्राइमरी प्रूफ ऑफ एज माना गया है।
सेक्शन 94 सब सेक्शन 2 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की एज पर डाउट हो तो हमें ये डॉक्यूमेंट चेक करने चाहिए। पहला, स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट या मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट को देखना चाहिए। यदि ये अवेलेबल ना हो तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट देखना चाहिए जो कॉर्पोरेशन, म्यूनिसिपैलिटी या फिर पंचायत द्वारा इशू किया गया हो। यदि इनमें से कोई भी अवेलेबल नहीं है तो ऑसिफिकेशन टेस्ट यानी हड्डियों का टेस्ट किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसलिए ही आधार कार्ड को एज ऑफ प्रूफ के लिए सफिशिएंट नहीं माना जा सकता, क्योंकि आधार कार्ड में जो डेट ऑफ बर्थ लिखी हुई होती है वो डेट ऑफ बर्थ आप लोगों के द्वारा सबमिट किए हुए डॉक्यूमेंट के थ्रू होती है और ये डॉक्यूमेंट थॉरली वेरीफाइड नहीं होते हैं। और इन्हीं सब कारणों से सुप्रीम कोर्ट ने एमएससीटी के डिसीजन को सही बताया और हाई कोर्ट के डिसीजन को गलत। और इसीलिए तिलक राम की एज उनके स्कूल लीविंग सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग 45 साल मानी गई और आधार कार्ड में दी गई उनकी डेट ऑफ बर्थ को रिजेक्ट कर दिया गया। अगर आपके कोई लीगल क्वेश्चंस हैं तो आप उन्हें कमेंट में लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।